हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक है अपना वीबीडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 4। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब बॉन्डिंग कैसे होती है, हिंदी बोलते हैं इसको संयोजकता कक्षक सिद्धांत। ये जो थ्योरी थी वो दी थी सबसे पहले हिटलर और लंदन में, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से वो किया था पॉलिंग ने। किसने किया था? पॉलिंग ने किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अपन लेते हैं एग्जांपल H2 का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? H2 का एग्जांपल लेके इस थ्योरी को समझते हैं। कैसे? मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, ये वाला देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या किया कि हाइड्रोजन एटम है, ये मॉलिक्यूल है और ये क्या है, दो एटम है। क्या है? ये एटम है। अब क्या करता हूं मैं, इस वाले एटम के जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक है, उसको मान लेता हूं Na। N का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। A का मतलब पहले वाला, ठीक है। इसको मान लेता हूं Nb। क्या बोला है? ये अणु है और ये क्या है? दोनों परमाणु है। इसका जो न्यूक्लियस है, इसके नाभिक है, उसको अपन ने Na मान लिया, उसको क्या मान लिया? Nb मान लिया, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, अपने को पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लिया Ea। क्या मान लिया? Ea मान लिया, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लिया अपन ने Eb मान लिया। क्या मान लिया? Eb मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, Ha और Hb, या फिर ऐसे ले लो इसको, ये Ha मान लेते हैं और Hb मान लेते हैं, इससे H2 बना है, U मान लेते हैं, ठीक है। जब ये Ha और Hb बंध बनाने के लिए, बॉन्डिंग के लिए पास आते हैं, क्या आते हैं? पास आते हैं। देखो बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे न्यूक्लियस, मतलब इनके जो एटम है, मॉलिक्यूल के जो एटम है, वो क्या आएंगे? बंध बनाने के लिए क्या आएंगे? पास आएंगे। क्या आएंगे? पास आएंगे। तो पास आएंगे तो इन पे क्या है? दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, ठीक है। दो फोर्स वर्क करते हैं। नंबर 1 देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला है? ये क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल। ये दो एटम है, एक Ha मान लिया इसका एटम, एक क्या मान लिया? Hb मान लिया, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक है, उसको Na मान लिया, इसका जो न्यूक्लियस है, उसको Nb मान लिया। क्या मान लिया? Nb मान लिया, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसको Ea मान लिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, उसको Eb मान लिया, ओके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? Ha और Hb जैसे ही क्या है, बंध बनाने के लिए, बॉन्डिंग के लिए पास आते हैं, तो इन पे दो प्रकार के फोर्स वर्क करते हैं, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। नंबर 1 रिपल्सन, या फिर पहले बोलो अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं आकर्षण, और सेकंड है प्रतिकर्षण। क्या है? प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, और ये क्या हो गया? रिपल्सन। अब देखो किनके बीच में अट्रैक्शन होगा, किनके बीच में रिपल्सन होगा, किनके बीच में आकर्षण होगा, किनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अगर मैं पहले बात करूं इसकी, आकर्षण की बात करूं, देखो ध्यान से, किन के बीच में हो सकता है, देखना। अपने को पता है न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। पहले तो देखो आकर्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आकर्षण की बात करते हैं। देखो पहले वाले एटम का न्यूक्लियस, नाभिक, और पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आकर्षण हो सकता है। क्यों? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। सेकंड क्या हो सकता है? इसी तरह से N B और E B ऐसे हो सकता है ना, N B और E B ऐसे होगा, ठीक है, दो हो गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसका न्यूक्लियस Na का न्यूक्लियस, या फिर Ha का न्यूक्लियस Na, और इलेक्ट्रॉन कौन सा ले ले?
Ev, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वाले भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है या नहीं? इनके बीच में क्या हो सकता है? आकर्षण हो सकता है। क्या हो सकता है? आकर्षण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? N B और E A। ठीक है, ये तो क्या हो गया? आकर्षण हो गया। क्या हो गया? आकर्षण हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया है कि जो आकर्षण है वो किन किन के बीच में होगा? H A के न्यूक्लियस Na और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच N B के मतलब H B के नाभिक न्यूक्लियस N B और उसका इलेक्ट्रॉन E B के बीच। फिर पहले वाले का नाभिक और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले का नाभिक और पहले वाले का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। अब बात करते हैं रिपल्सन की। इसकी बात करते हैं, रिपल्सन की बात करते हैं। इसके बाद करते हैं रिपल्सन की, प्रतिकर्षण की बात करते हैं। अब देखो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण किनके बीच में हो सकता है? प्रतिकर्षण देखो, सेम चार्ज होंगे वहां पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब दोनों जो परमाणु हैं, दोनों जो एटम हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच, नाभिक के बीच अगर ये ऐसे आए, N A और N B के बीच में क्या हो सकता है बच्चों? प्रतिकर्षण हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि सेम चार्ज है। सेकंड क्या हो सकता है? दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच E A और E B के बीच में क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, अब दोनों परमाणु के जो बीच में उत्पन्न आकर्षण बल है, आकर्षण बल क्या करेगा? कोशिश ये करेगा कि ये जो एटम है वो क्या है? पास पास आए। और प्रतिकर्षण क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि ये दूर जाए। क्या करेगा? ये दूर जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया, प्रयोग के द्वारा ये देखा गया कि जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जो दोनों एटम हैं वो क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। जैसे करीब आने लगते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? पोटेंशियल जो एनर्जी है, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लास्ट में एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पे पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो ये क्या बना लेंगे? एटम क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। मतलब एनर्जी कम होगी, सिस्टम क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थायी। ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये किसके अंदर बताया है? वीबीटी का कंसेप्ट यही है। इसका कंसेप्ट वीबीटी का कंसेप्ट ये ही है, ठीक है। मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल ये किसका? H2 का एग्जाम्पल ये है। बस थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या चाहते हैं कि पास में आए, और जो रिपल्सन है वो क्या चाहते हैं कि दूर जाए एटम, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो आकर्षण है वो क्या होता है, जो अट्रैक्शन है वो रिपल्सन से क्या होता है? मैक्सिमम ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है इसके मतलब एटम क्या जाएंगे? पास आएंगे। पास आने लगेंगे, पास आएंगे तो पोटेंशियल जो एनर्जी है, स्थिति जो ऊर्जा है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, ठीक है। तो जिससे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और ये क्या बना लेंगे? इन दोनों से क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में। क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग इनके बीच में हो जाएगी, ठीक है। ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया? H2 का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अपन यही ऐसी बात किसके लिए करें? हीलियम के लिए करें। तो हीलियम एक है, तो ये दूसरा हीलियम He2, उसमें क्या होगा? उसमें इसके अपोजिट सिस्टम होगा। इसमें क्या बताया था? प्रैक्टिकली अगर देखें तो आकर्षण ज्यादा था, इसमें क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनके एटम पास पास नहीं आएंगे, तो He2 वो क्या होगा? अस्थायी। क्या होगा? अस्थायी होगा। He2 कभी नहीं बनता, आपको कभी नहीं मिलेगा ये ऐसे। H ही अकेला मिल सकता है, ये He2 ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। एटम मिल सकता है इसका, परमाणु मिल सकता है, लेकिन इसका क्या नहीं मिलेगा? अणु नहीं मिलेगा।
ये तो बात हो गई वीबीटी के कंसेप्ट की। अब इसके अंदर क्या होता है, वीबीटी में इसके बारे में बताता है मैन ओवरलैपिंग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओवरलैपिंग के बारे में बताता है। ओवरलैपिंग को बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। अब देखो ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे इसका देखो, इसका बात करें अपन 1s1, s जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है? गोलाकार। कैसे होती है? गोलाकार। p की बात करें, p की कैसी होती है? ऐसे डमलाकार। कैसे होती है? डमलाकार, ठीक है। और d की बात करें, d की कैसी होती है? डबल डबल। कैसी होती है? डबल डबल। द्विडबलाकार। कैसी होती है? द्विडबलाकार, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं अपन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बताती है? ओवरलैपिंग के बारे में। अतिव्यापन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। अतिव्यापन कैसे होता है, मतलब बात तो चल रही है H2 की। अपनी को पता है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट। कौन सा होता है? कोवैलेंट, सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। तो अब देखो पहला पॉइंट ओवरलैपिंग के वीबीटी का जो कंसेप्ट है उसका पहला पॉइंट ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। ओवरलैपिंग कब होती है? कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों एटम क्या आए? बिल्कुल पास आए। बिल्कुल पास आए। जैसे ये हाइड्रोजन के दोनों एटम हैं वो क्या आएंगे? ऐसे बिल्कुल पास आएंगे, ठीक है। पास आके क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, तभी क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। पहला बॉन्ड यही है। सेकंड पॉइंट ये किसके बारे में है? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो हाफिल क्या है? हाफिल जो ऑर्बिटल होते हैं वही क्या करते हैं? किसमें? ओवरलैपिंग या फिर बॉन्डिंग के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। कैसे? हाफिल का मतलब इसकी बात करूं, ये कैसा हो गया? S के अंदर एक होता है, एक ऑर्बिटल S का हो गया। P के अंदर ऐसे तीन होते हैं। P के अंदर कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। एक के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अंदर कितने आएंगे? 2 4 6। और ये मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कैसे होना चाहिए? हाफिल। अब इसके अंदर ये S का है और ये P के है, और अगर D के बनाए तो D के कैसे बनेंगे? 1 2 3 5 आते हैं, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये D का हो गया, ओके। एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन के। स्पिन मतलब चक्रण क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फील कर रहे हो, ऐसे बढ़ रहे हो, सेकंड वाला ऐसे बढ़ोगे, सेकंड वाला ऐसे बढ़ोगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इन्हीं के बीच में होती है, जो कैसा हो? हाफ फील्ड हो। और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के। ये अगर 1s का लेके चलूं, अगर क्या है ये 1s का लेके चलूं, पहले वाले हाइड्रोजन का दूसरे वाले हाइड्रोजन का ऐसे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसका और इसका स्पिन क्या है? अपोजिट, मतलब एक तो क्लॉकवाइज है, एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बस ध्यान ये रखना आपको, ठीक है। सेकंड, थर्ड ये है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कि जो ओवरलैपिंग होती है, क्या है इसकी बात कर रहे हैं, जो ओवरलैपिंग होती है इसको हिंदी बोलते हैं अतिव्यापन होता है। दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके कौन से?
या फिर टू टाइप बोल सकते हैं। देखना ध्यान से, पहला कौन सा है? एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अभिव्यक्ति। कौन सा? अक्षीय, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट वाले को बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक्सियल का मतलब हो गया अक्षीय, या फिर इसको बोलते हैं अक्षीय, एक्सियल। ठीक है, सेकंड है उसको, ये एक्सियल हो गई, अक्षीय होगी। दूसरी कौन सी होगी? पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं, समांतर। सेकंड को क्या बोलते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग, या फिर उसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पैरेलल का मतलब हो गया समांतर, ऐसे। ये तो वैसे हेड से हेड ऐसे यूं आएंगे, ऑर्बिटल पास में यूं आएंगे, हेड से हेड मिलेगा उनका। और पैरेलल का मतलब यूं ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब देखो ध्यान से, इनमें देखते हैं अपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा? ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग इनमें क्या बनते हैं? सिग्मा, है ना, और क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, उस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अभी एग्जांपल से समझेंगे इसको। अगर साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कब सिग्मा बनता है और कब पाई बनता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करें। एस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एस की ही बात करते हैं। तो देखो, एस अपने को पता है कैसे होता है, ऐसे होता है उसके से। तो ये दूसरा एस, ये 1s हो गया, और ये क्या हो गया? 1s। तो एस का है, इसका हेड टू हेड ही होगा, पैरेलल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना? ये पास आएंगे एस के, तो यू भी पास आएंगे, हेड टू हेड ही आएंगे। ऐसे पास नहीं आ सकते, यू पास नहीं आ सकते। ये हेड टू हेड होंगे, ऐसे बनेगा इनका, इनके बीच में ऐसे। ठीक है, और इनसे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ऐसे कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल ले अपन इसका, इसी वाले का देखो ध्यान से। अभी किया था ना, उसके अंदर क्या किया था? ऐसे किया था, H2 बना रहे हैं। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, उसमें अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। दूसरे वाला हाइड्रोजन ये है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? ऐसे होगा। और ये क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे। इस वाले हाइड्रोजन का में 1s1 ही होगा ना, इसका भी क्या होगा? 1s1। ये कैसा है? 1s, और ये भी कैसा है? 1s। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और बात करें सिग्मा कब बन सकता है? सेकंड, अगली कंडीशन क्या हो सकती है? सिग्मा की बात करें अपन, कैसे हो सकती है? एक तो एस का, इसका एक है एस का, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे। और सेकंड वाला ले लेते हैं अपन पी का। कैसा लेते हैं? पी का लेते हैं। ठीक है, पी का ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, पी का ऐसे ले लेते हैं। ओके, पी का ऐसे लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे? ऐसे। ठीक है, और ये ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो ये एक एस का है और ये एक एस का है, पी का। तो ये क्या हो गया? एस पी ओवरलैपिंग होगी ना, क्या होगी? एस पी। तो इस सिग्मा के अंदर एक तो एस एस के अंदर सिग्मा बनता है, और एक एस पी के अंदर। ये हेड टू हेड ही करेंगे ना, ऐसे पैरेलल तो नहीं आ सकते ना, हेड टू हेड ही पास आएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस के अंदर भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन इसी के अंदर, ये किसका हो गया? क्या हो गया? sp का क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसी का, एक तो ss के अंदर, एक sp के अंदर।
एक है SS के अंदर, दूसरा SP के अंदर। थर्ड देखें अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HF का, किसका एग्जांपल ले लें, HF का, ये कैसे बनता है, HF का एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ से HF में क्या है, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ऐसे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। फिर बात करते हैं फ्लोरीन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1s2 2s2 2p5 2p5। और देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 5 है ना, है नहीं, 9 पे आता है फ्लोरीन। इसके अंदर देखो P के अंदर 3 होते हैं, A के अंदर 2, 1, ऐसे मतलब पहले एक एक फिल कर दो, फिर इसके अंदर ये 5 हो गए ना। तो ये हाफ फील्ड है या नहीं, ये क्या करेगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्या करेगा ओवरलैप। ये S का है और ये किसका है, P का, क्या होगी SP ओवरलैपिंग, क्या होगी SP ओवरलैपिंग हो गई, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, PPO भी हो सकता है, क्या हो सकता है PP भी हो सकता है, कैसे, दोनों के दोनों ऐसे हो सकते हैं। सिग्मा वन कब पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, SS SP, ठीक है, और PP, कैसे हो सकता है, एक ये और दूसरा ऐसे, ये पास आएंगे, कैसे पास आ सकते हैं, हेड टू हेड आएंगे, इनके हेड टू हेड ही पास आएंगे, ऐसे आएंगे, हेड टू हेड पास आएंगे, क्या बनेगा इनके बीच में, कौन सा इन दोनों के बीच में, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये किसके बारे में बात हो गई, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात हो गई, वीबीडी की सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अपन किसका साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड के लिए एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड के लिए अपन ने एग्जांपल ले लिया O2 का, किसका ले लिया, O2 का ले लिया, ठीक है। O2 का ले लिया, एक ऑप्शन लिएगा, एक ऑप्शन लिएगा। अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, 8p आता है ना, 2 4 4 4 8। सेम का सेम दूसरे वाले O2 है, ये इसके एटम हो गए, 1s2 2s2 2p4 2p4। इसके अंदर P के अंदर कितने आएंगे, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। इसका P के अंदर 1 2 1 2 3 4। अब देखो ये और ये और ये क्या है, हाफ फील्ड है, मतलब बॉन्डिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट होगा, क्या होंगे, पार्टिसिपेट होंगे। अब देखो कैसे, अगर क्या करें इसको, एक को Y मान ले, दूसरे को Z मान ले, क्या मान ले, इसको Y मान ले, इसको Z मान ले, ठीक है, इसको Y मान ले, इसको Z मान ले। अब बनाते हैं इसका, कैसे बनता है देखना ध्यान से। P अपने को पता है, ये तो क्या होगा बच्चों, Y एक्सिस हो गया ना, और इसका क्या ले लेते हैं, ये एक्सिस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कहीं ले लो, Z हो गया, ये पहले वाला एक्सिस था, और ये दूसरे वाले एक्सिस था, सही है। अब देखो ये वाले जो ऑर्बिटल है, ये वाले, ये पास पास ऐसे आएंगे, यूं आएंगे ना, हेड टू हेड ही आएंगे, ठीक है। बनेंगे कैसे, ऐसे ही बनेगा, हेड टू हेड और, लेकिन जो ये Y वाला है उसमें हेड टू हेड नहीं हो सकती। वो कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, ऐसे पैरेलल आएगा ना, यूं पैरेलल आएगा, ठीक है, पैरेलल आएगा या फिर साइड वाइज पैरेलल आएगा, तो अपने को पता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा।
कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? पाई। यहाँ पे इसका क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। एक सिग्मा दूसरा पाई, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है इसका कैसे क्या होगा। अब आपको पता लग गया यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा और एक पे क्या बनेगा? पाई बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। उसके बाद N2 का विज्ञापन ले सकते हैं। किसका? N2 का। N2 का लेके देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर N2 का एग्जाम्पल ले तो N2 के अंदर क्या होगा देखना ध्यान से। N2 की अगर बात करें, इसकी बात करें, N2 की बात करें, N2 के अंदर देखो, अगर मैं बनाऊँ अपने को ऐसे बताया N2 के अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये सेम ऐसे ही कैसा रहेगा, एक और आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितने पे 1 2 3 4 5 6 7 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p3 है या नहीं? 7 हो गए तो pk 1 2 ऐसे आएंगे। तीनों के तीनों क्या है? हाफ फील्ड है। कैसे? ये हाफ फील्ड अर्धपूरित है तो मतलब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट हो गए। तो ये मान लेते हैं px py pz, और अपने को पता है डबल सेम होती है, ऐसे बना दिया px x y z बना दिए, तीनों बना दिए। अब ये देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं z, सॉरी ये y, ये z, ये x ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये x और ये y और ये ले लेते हैं z। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसे लिया है x y z। अब इसमें से जो ये वाले हैं वो तो हेड टू हेड करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये वाला अपने को पता ही है क्या करेगा, ये वाला पैरेलल है एक दूसरे के, समांतर है एक दूसरे के, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन ये वाला देखो बचा हुआ, ये बच रहा है ना, ये वाला, इनके बीच ये कैसे यूं है, ये हेड टू हेड हो सकती है क्या? हेड टू हेड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कैसे? पैरेलल पास आएंगे। कैसे पास आएंगे? पैरेलल पास आएंगे, यू कभी पास नहीं आ सकते, ये ऐसे ही ऑर्बिटल यू लगी ऐसे ही, ठीक है। ऐसे है तो पैरेलल पास आएंगे, पैरेलल पास आएंगे तो अपने को पता है इनके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इसमें एक सिग्मा 2 पाई। इससे ये पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, इसके अंदर 2 पाई, इसके अंदर 1 पाई। सिग्मा एक ही बनेगा, सिग्मा एक ही बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? पाई से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया? ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है।